हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों आज का यह सेशन झारखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत अवार्ड्स एंड ऑनर्स का सेशन है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को और देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आज क्या है। आपको बता दें कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स के तहत आज हम लोग देखने वाले हैं साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2023 के संबंध में, यानी हाल ही में यानी मार्च 2024 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि झारखंड के किस साहित्यकार को अनुवाद के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड यानी अनुवाद पुरस्कार जमशेदपुर के वीर प्रताप मुर्मू को दिया गया है और यह पुरस्कार की घोषणा 11 मार्च 2024 को की गई थी और यह पुरस्कार साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 है। आपको बता दें कि वीर प्रसाद मुर्मू वर्तमान में सुंदरनगर, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले का एक स्थान है, वहाँ के पुड़िहासा गांव के रहने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि हिंदी और संथाली समेत 24 भाषाओं के साहित्यकारों को पुरस्कृत किया गया है। उपलब्धि की बात करें तो वीर प्रताप मुर्मू को मुंशी प्रेमचंद्र के हिंदी उपन्यास प्रतिज्ञा का संथाली में अनुवाद करने के लिए पुरस्कृत किया गया है और वीर प्रताप मुर्मू ने मुंशी प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास प्रतिज्ञा का अनुवाद किया, जिसका नाम कीरा है, जिसके लिए साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड से जमशेदपुर के वीर प्रताप मुर्मू को पुरस्कृत किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं वीर प्रताप मुर्मू के बारे में। आइए इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आपको बता दें कि वीर प्रताप मुर्मू का जन्म 5 अक्टूबर 1966 को हुआ था और मूल रूप से वे सरायकेला खरसावां जिले में के रहने वाले हैं और राजनगर प्रखंड के फूफड़ी बाड़ेडीह के रहने वाले हैं। इनके पिता स्वर्गीय टीकाराम मुर्मू और माता लक्ष्मी मुर्मू हैं। शिक्षा और रोजगार की बात करें तो वीर प्रताप मुर्मू पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और वर्तमान में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के वे टीचर के तौर पर सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड क्या है और यह किन को दिया जाता है। आपको बता दें कि साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा पुरस्कार 1989 से अनुवाद के लिए भी दिया जा रहा है, यानी ये सभी पुरस्कार सृजनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग के लिए लेखकों को दिया जाता है। आपको बता दें कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी और यह पुरस्कार अकादमी की मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में विशिष्ट अनुवादकों यानी डिस्टिंग्विश्ड ट्रांसलेटर्स को दिया जाता है। आपको बता दें जो ये 24 भाषाएं हैं जिनके लिए ट्रांसलेटर्स को पुरस्कृत किया जाता है, वे 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा इंग्लिश और राजस्थानी भाषा को भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी कुल मिलाकर 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं और इंग्लिश राजस्थानी में ट्रांसलेट किए गए पुस्तकों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और संथाली के लिए पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की गई थी और शुरू में यह 2006, 7, 8, 9 में किसी को भी नहीं दिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के रूप में पुरस्कार विजेता को 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। साथ में एक कॉपर प्लेक यानी ताम्रफलक और एक साइटेशन यानी प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है लेखकों को। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देख लेते हैं साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार संथाली में अब तक किन किन व्यक्तियों को दिया गया है और किस किस पुस्तक के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले वर्ष यानी 2023 में किस व्यक्ति को दिया गया यह पुरस्कार।
यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों वीर प्रताप मुर्मू को कीरा के लिए, और प्रतिज्ञा नामक उपन्यास जो कि हिंदी में है जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, और इस पुस्तक के अनुवाद के लिए है वीर प्रताप मुर्मू को कीरा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 2022 की बात करें तो 2022 में लक्ष्मण किस्कू को मेरोमी गुपी दीन के लिए पुरस्कृत किया गया था। और ये पुस्तक जो मूल रूप से जो पुस्तक है जिसका अनुवाद लक्ष्मण किस्कू द्वारा किया गया था, यह था आडू जीवितम। यह एक उपन्यास था मलयालम भाषा का, जिसके लेखक रहे हैं बेन्यामिन। वहीं दमयंती बेसरा को श्री गीत गोविंद के लिए 2021 में पुरस्कृत किया गया था साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से, और जो मूल पुस्तक थी वह संस्कृत की श्री गीत गोविंद थी, जिसके लेखक जयदेव है। वहीं 2020 की बात करें तो सिद्धू कान्हू डाके जो कि बांग्ला उपन्यास है, जिसके लेखक या लेखिका हैं महाश्वेता देवी, और सिद्धू कान्हू डाके को संथाली में अनुवाद किया गया था चंद्रमोहन किस्कू के द्वारा, और यह पुस्तक था सीधो कानू तिकिना हद, जिनके लिए साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड दिया गया था चंद्रमोहन किस्कू को। इसके अलावा अब 2019 की बात करें तो 2019 में खेरवाल सोरेन को पुरस्कृत किया गया था आइकॉन के लिए, और मूल जो पुस्तक थी वह उपन्यास अनुभव थी बांग्ला की, जिसके लेखक रहे हैं देवेंदु पालित। 2018 में रूपचंद हांसदा को सेन दरियक अन मेनखन चेदक के लिए पुरस्कृत किया गया था, और मूल पुस्तक थी जेतेपरी किंतु केनो जब, जो कि बांग्ला कविता है, और लेखक शक्ति चट्टोपाध्याय हैं। वहीं 2017 में सूर्य सिंह बेसरा को माटकम रस के लिए साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड दिया गया था, और सूर्य सिंह बेसरा ने मधुशाला जो कि हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध हिंदी कविता है, उसका ट्रांसलेशन संथाली में किया था। 2016 में गणेश ठाकुर हांसदा को भोगनडी रियाक दहिरे के लिए पुरस्कृत किया गया, और इन्हें बांग्ला जो उपन्यास है भग्नडीरे माठे, जिसके लेखक है पांचू गोपाल भादुड़ी, जिनके लिए पुरस्कृत किया गया था गणेश ठाकुर हांसदा को। वहीं 2015 में परिणीता नामक बांग्ला उपन्यास जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध उपन्यास है, इसका संथाली में अनुवाद करने के लिए 2015 में ताला टुडू को पुरस्कृत किया गया, और ताला टुडू ने परिणीता का संथाली में अनुवाद किया था बापला नीज के नाम से। इसके अलावा 2014 में सारो हांसदा को देवदास के लिए पुरस्कृत किया गया, और सारो हांसदा द्वारा ट्रांसलेशन किया गया था देवदास नामक बांग्ला उपन्यास का, जिसके लिए पुरस्कृत किया गया था 2014 में साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड से। वहीं 2013 में मंगल मांझी मुर्मू को मंगल अनल के लिए पुरस्कृत किया गया, और भाग्य चक्र बांग्ला उपन्यास हरधान अधिकारी की पुस्तक है, जिसके लिए पुरस्कृत किया गया था मंगल मांझी को। वहीं 2012 में रविंद्रनाथ मुर्मू को ईटा चेतान रे ईटा के लिए पुरस्कृत किया गया, और यह मूल पुस्तक जिसका अनुवाद रविंद्रनाथ मुर्मू ने संथाली में किया गया था वह पुस्तक है बांग्ला उपन्यास इंटेर पर ईंट महाश्वेता देवी द्वारा लिखी गई पुस्तक। 2011 में ठाकुरदास मुर्मू को संथाल पहाड़ा खंड 1 खंड 2 को दिया गया, और यह जो मूल पुस्तक है उड़िया कविता संग्रह है विनोद बिहारी दास की संथाल लोक कथा जो कि खंड 1 और 2 ही है, जिसका अनुवाद किया गया था संथाली भाषा में ठाकुरदास मुर्मू के द्वारा। वहीं 2010 में शोभानाथ बेसरा को राहला रायबार के लिए पुरस्कृत किया गया था, और शोभनाथ बेसरा ने राहला रायबार नामक जो पुस्तक है जिसका अनुवाद किया था, और इसका जो मूल पुस्तक है कालिदास की मेघदूतम जो कि संस्कृत में है, जिसका अनुवाद राहला रायबार के रूप में किया गया था शोभानाथ बेसरा द्वारा 2010 में, जिन्हें पुरस्कृत किया गया था साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड से। यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।